गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपका यशपाल कमेटी। ये आपके 5th यूनिट का पार्ट है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यशपाल कमेटी के बारे में लिखिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया था, जैसे आपका मैंने ई लर्निंग भी बताया था आपको, ठीक है। साथ ही साथ हमने सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की जो ये इम्पॉर्टेंट है यशपाल कमेटी, ये आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने वर्ष 1992 में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई, यानी कि एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई। इस कमेटी में देश के आप कह सकते हैं 8 बहुत बड़े शिक्षाविदों को शामिल किया गया, जिसके अध्यक्ष जो थे वो जाने माने वैज्ञानिक या आप कह सकते हैं शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। यानी कि इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? यशपाल जो सर थे उन्होंने किया था, ठीक है। तो प्रोफेसर यशपाल सर, तो उन्होंने इस कमेटी को दिया और इस कमेटी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपने सजेशन या कह सकते हैं सिफारिशें रखी, रिकमेंडेशन रखा और उसके बारे में बताया। देखिए, मेन इन्होंने इस कमेटी में क्या बताया, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बोझ हो जाता है, तो उनको कम करना और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन को क्या किया, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। एक तो मेन है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन, एंड सेकंड जो एजुकेशन है उसके बर्डन को कम करना। तो चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब दी और ये जो कमेटी है वो कब बैठी, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मेन हम इनके बारे में अगर बात करें तो समिति ने सबसे बड़ा ये विचार करना था कि शिक्षा के सभी स्तर और विशेषकर जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के शैक्षिक कह सकते हैं शैक्षणिक बोझ है उसको कैसे कम किया जाए, और साथ ही शिक्षा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन पे कैसे ध्यान दिया, यानी एजुकेशन का लेवल कैसा हो, क्वालिटी वाला, उस पर ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन पे, साथ ही साथ जो आपको मैंने अभी बताया था कि जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उन पर क्या करना है, बर्डन को कम करना है। एजुकेशन का जो बर्डन ज़्यादा हो रहा है प्राइमरी लेवल पर, उसको कम करना एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये 2 वर्ड आपको जो है आपके इसमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर में जरूर होना चाहिए कि कैसे पढ़ाई के जो आप कह सकते हैं बर्डन है, उसका जो बोझ है उसको कम करना, साथ ही साथ दूसरा क्या है, दूसरा आपका है क्वालिटी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है। इस समिति ने एनसीईआरटी सीबीएसई द्वारा निर्मित और प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ देश के सभी प्रांतों में प्रचलित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, यानी कि पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया, पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया, जितने भी टेक्स्ट बुक हैं या फिर आप कह सकते हैं सिलेबस हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जो पूरे सुझाव है, जो सजेशंस हैं, फिर वो दिए। जो यशपाल कमेटी थी वो आपको पता है 1992 में बैठी थी, क्लियर है आपको। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है यानी अपने सुझाव है, इनके आधार पर जो भी बनाई रिपोर्ट, वो 15 जुलाई 1993 को सौंपी। यानी अपनी जो कमेटी बैठी थी 1992 में उन्होंने सारा, और उसी पर ही आप कह सकते हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और 15 जुलाई 1993 को जमा कराई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने अपनी इसका जो टाइटल रखा वो क्या रखा रिपोर्ट का, बोझ रहित अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये आपको ध्यान रखना है, ये लिखना जरूरी है बेटा एग्जाम में, ठीक है। आपके का जो मेन रिपोर्ट का जो टाइटल है वो क्या था, कभी कभी जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे बन जाते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने अपना टाइटल रखा, रिपोर्ट कब दी, 15 जुलाई 1993 को।
इन्होंने जो विद्यालय के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन ऑफ एजुकेशन बोर्ड के हैं, पेरेंट्स हैं स्टूडेंट के, ठीक है, नवाचार में लगे हुए जो भी कह सकते हैं संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, पाठ्यक्रम जो बनाते हैं वो हैं, कोर्स मेकर हैं, पाठ्यक्रम के जो लेखक हैं यानी जो पाठ्यक्रम लिखते हैं, निजी प्रकाशक हैं यानी जो पब्लिशर हैं, उन सब से परामर्श किया और फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट ये जो बनाई और फिर ये इसको सौंपा। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने रखा समिति के गठन के उद्देश्य की व्याख्या की और इसकी कार्य प्रणाली पर चर्चा की। साथ ही दूसरा जो भाग था यानी अपनी जो रिपोर्ट थी उसके कितने पार्ट कर दिए उन्होंने, 5 पार्ट कर दिए। क्लियर है आपको? फर्स्ट में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखे यानी कि कमेटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो, साथ ही साथ जो डिस्कस किया गया मेथड्स ऑफ वर्किंग कि कैसे हमें कार्य करना है। सेकंड जो पार्ट था उन्होंने उसमें क्या करा, करिकुलम जो लोड है, पाठ्यचर्या का जो समस्या है या पाठ्यचर्या का जो भार है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, विद्यालय शिक्षा और उसकी समस्या पर चर्चा करना और जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन प्रॉब्लम और शिक्षा के स्तर, सारे शिक्षा के जो लेवल है एजुकेशन के, उनकी शर्तों की व्याख्या की। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या किया, समिति के उद्देश्य की व्याख्या की और मेथड्स पे। सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या किया कि करिकुलम का जो बर्डन है, जो समस्या, उसके बारे में चर्चा करते हुए उनके सारे जो एजुकेशन के लेवल हैं उनकी कंडीशन की उन्होंने व्याख्या की। क्लियर? थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्ट में उन्होंने समस्याओं के कारणों पर चर्चा की कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट में उन्होंने रिकमेंडेशन रखी, अपनी सिफारिशें रखी कि कैसे समस्याओं के समाधान किया जा सके यानी सजेशंस बताए। और पांचवें पार्ट में आप कह सकते हैं आदेश शामिल थे जिनके अंदर गठित की गई। तो ये मेन पार्ट आप कह सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल अगर आपको बताऊं कि इन्होंने मेन फोकस अपनी रिपोर्ट में क्या रखा गया, तो देखो पहले पार्ट में उन्होंने क्या बताया कि भाई सारे ऑब्जेक्टिव रखे, यानी कि पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पार्ट में क्या रखा, तो उद्देश्य रखा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी शिक्षा के सभी स्तर, विशेषकर उन्होंने किस लेवल पे ध्यान दिया, प्राइमरी लेवल पर, विद्यार्थियों पर बोझ को कम करना, यानी जो प्राइमरी लेवल है उनकी स्टूडेंट पे क्या करना है, जो एजुकेशन का जो इतना अननेसेसरी जो बर्डन आ रहा है उनको रिड्यूस करना है, ये उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, सेकंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन दी जा रही है अच्छी है लेकिन उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है, ये मेन आपको देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव। सेकंड पार्ट में उन्होंने देखा कि विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाता है लेकिन वो सीखते या समझते कम है, यानी कि सेकंड पार्ट में क्या थे, प्रॉब्लम थे। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट जो था वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पे था। तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं कि इन्होंने फोकस पे किस पे किया, प्राइमरी लेवल पे यानी प्राथमिक स्तर पर, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कैसी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन पे। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, उन्होंने दूसरे पार्ट में क्या बताया, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम पर उन्होंने प्रॉब्लम आ रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है उन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे कि विद्यार्थियों को जो भी दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है वो सीखते कम है, उनका लर्निंग कम है, अंडरस्टैंड कम करते हैं, तो ये दिक्कत आ रही थी। विद्यालय की प्राथमिक कक्षाओं में विद्यालय बस्ते का औसत वजन लगभग 4 किलो होता है, यानी उन्होंने क्या बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल के बस्ते का जो वेट है वो कितना बताया, 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम पे उन्होंने बताया लगभग होता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पुस्तकें ना होना, साइंस की बुक नहीं होती है, भाषा को जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ये इन्होंने कहा कि भाई साइंस की बुक नहीं होती है, जो भी लैंग्वेज है उनको लाइफ से कनेक्ट करके फिर समझाया जाए। जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसे रटाए नहीं, उसको समझाने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो ये इन्होंने इसमें सारी प्रॉब्लम बताई कि भाई मैथमेटिक्स है उसको रटाया जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों को शुरू से गृह कार्य करने,
ट्यूशन्स, विभिन्न प्रकार की कोचिंग कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके पास मनोरंजन के लिए थोड़ा समय रहता है। आज आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट टाइम में कि लोग बच्चों के ऊपर इतना होमवर्क का, इतना ट्यूशन का, इतना बर्डन रहता है कि मुझे कोचिंग क्लासेस जानी है, जिससे वो बहुत कम टाइम अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, मनोरंजन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इतना समय नहीं होना चाहिए, इतना बर्डन नहीं होना चाहिए बच्चों पे कि वो ट्यूशन जाएं, होमवर्क कम होना चाहिए, जिससे वो क्या रह सकते, अपनी जो खेल कूद की गतिविधियां हैं, ठीक है, उसमें पार्ट लें ताकि उनका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। तो उन्होंने ये बताया कि ये सारी समस्या थी कि बच्चे ट्यूशन बर्डन था, तो समस्या क्या आ रही थी, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने ये कहा। साथ ही साथ जो पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें सामग्री विद्यालयों के वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो अगर हमारी रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, वास्तविक लाइफ से, तो उसको हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके समझते हैं। क्यों लेके इंटरेस्ट लेके समझते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, ये तो हमने ऐसा देखा है, ठीक है, तो आपको लर्निंग भी करने में दिक्कत नहीं आती, आपको सीखने में दिक्कत नहीं आती है। तो जो छोटे बच्चे हैं स्पेशल, उनके करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो मटेरियल है वो अगर आपके रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होती हैं तो बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा कि द करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक मटेरियल आर नॉट रिलेटेड टू द रियल लाइफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वो परीक्षा उन्मुख है, केवल जानकारी और आंकड़े शामिल हैं, यानी नॉलेज बच्चों को हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको ये पढ़ के एग्जाम देना है, ऐसी एजुकेशन बन चुकी है। यानी कि ज़्यादातर आप देखते हैं कि कोई नॉलेजेबल नहीं है, बच्चे को समझ में आए या नहीं आए, उसे सिर्फ इसलिए एजुकेशन दी जा रही है कि तुमको ये पढ़कर क्या देना है, एग्जाम देना है। तो सारे की सारे जो पाठ्य पुस्तकें थी, टेक्स्ट बुक्स थी, वो सिर्फ किसके रिलेटेड थी, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटल थी। तो ये गलत है, ठीक है। पाठ्यक्रम को पूरा करना अपने आप में उद्देश्य बन गया, शिक्षक ऐसा करने में लगे हुए हैं। देखिए मेन क्या होता है, लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, कंप्लीट द सिलेबस, कंप्लीट द करिकुलम हैज बिकम द ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ एंड द टीचर्स आर, देखिए टीचर्स किस में एंगेज रह रहे हैं कि उनको अपना सिलेबस कवर करना है, बच्चे को समझ में आए नहीं आए, बट टारगेट इज द कंप्लीट द सिलेबस। तो इससे बच्चा सीखता नहीं है, क्योंकि फटाफट फास्ट रहता है तो बच्चा नहीं सीख पा रहा। तो मोस्टली उन्होंने जो यशपाल कमेटी थी, उन्होंने प्राइमरी लेवल पे ऐसा बताया, ये प्रॉब्लम है कि बच्चा समझे उससे पहले दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता था। तो ये एक समस्या उन्होंने देखा प्रैक्टिकल रूप से, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें कि और भी बहुत थी, कक्षाएं इतनी बड़ी होती थी, पाठ्यक्रम बहुत भारी होता था और पाठ्य पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी। तो क्लासरूम आर वेरी लार्ज, करिकुलम इज वेरी हैवी एंड टेक्स्ट बुक्स आर डिफिकल्ट। तो पाठ्य पुस्तकें सारी बहुत ज़्यादा कठिन थी, बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, और सिलेबस कवर करना, और कक्षाएं इतनी बड़ी थी कि एक बच्चे पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करने के अलावा शिक्षा के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान नहीं दे सकते थे, यानी कि सिलेबस इतना बड़ा होने की वजह से टीचर्स कंप्लीट द सिलेबस पे फोकस दे रहा था, अदर जो जितने भी रहते हैं उन पे फोकस नहीं हो पा रहा था। बच्चों में परीक्षा का भय ज़्यादा देखा गया, शिक्षक अभिभावक दोनों इस डर में योगदान करते हैं। पेरेंट्स को भी ये डर रहता है एग्जाम आ रहे हैं, टीचर भी यही कहता था एग्जाम आ रहे हैं, बच्चा इससे डर रहा था, बहुत ज़्यादा एग्जाम से उसे डर लगने लग गया, क्योंकि हाँ एग्जाम ही टारगेट रहने लग गया। तो दूसरी एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा था बच्चे, ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। क्लियर है आपको? देखिए प्रॉब्लम्स देखिए बहुत ज़्यादा दिखने में मिल रही है। विद्यार्थी शिक्षा अरुचिपूर्ण, उभाऊ और द्वेषपूर्ण प्रतीत हो रही थी, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन थी वो इंटरेस्टिंग नहीं थी, बोरिंग थी, तो बच्चा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। ज़्यादा किस पे ध्यान दिया जा रहा था कि बच्चे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, और विद्यार्थियों को इसी आधार पर अगली कक्षा में उसको प्रमोट किया जा रहा था। बच्चे समझने के बजाय रटने पर जोर देने लग गए। यानी उन्होंने जब ये एनालाइज किया, ऐसा विश्लेषण किया कि देखा कि जो सिलेबस है वो तो एक इंटरेस्टिंग नहीं है, बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है, इसलिए रट रहा है क्योंकि उसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, और नंबर अच्छे लाऊंगा तो मैं जल्दी क्लास में फर्स्ट सेकंड आऊँगा और मुझे प्रमोट करो, मतलब नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो बच्चे क्या करने लगे, उसे समझने के बजाय
कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है वो रटने लग गए। ठीक है, तो जो रटा जाता है वो कुछ टाइम के लिए ही याद रहता है और जो समझा जाता है वो लाइफ टाइम के लिए याद रहता है। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, समस्या की जड़। भाई कहाँ है ये, रूट क्या है इसकी प्रॉब्लम की। तो विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण अक्सर विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें विद्यालय की कक्षा और विद्यार्थियों के बारे में बहुत जानकारी होती है। पाठ्यक्रम विस्तृत होते हैं और उसे समय में पूरा नहीं किया जाता है। यानी कि जो स्कूल का करिकुलम है वो कौन बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स बना रहे हैं। जबकि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर होंगे उनके यहाँ पे सारे बच्चे बड़े होते हैं, उनके लेवल का बना देते हैं। जबकि जो प्राइमरी लेवल के होते हैं वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वो उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक दोनों की प्रकृति में केंद्रीकृत है, यानी कैसा होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, यानी सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैसा था, सेंट्रलाइज था, जिसके कारण क्षेत्रीय वातावरण और ज़रूरतों के अनुसार नहीं है, इसलिए बच्चे उसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। यानी कि आपके जो भी बनाया जा रहा है आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस, वो आपके क्या हो रहा था, इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, आपके रीजनल इन्वायरमेंट से कनेक्ट नहीं था। ठीक है, तो बच्चे कम इंटरेस्ट लेते थे। टेक्स्ट बुक में बहुत सी ऐसी चैप्टर्स होते हैं जो कि कहीं और से रिलेट होते हैं और हमें पढ़ना होता है, तो दिक्कत ये आ रही थी कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। तो पहला तो कारण क्या आया समझ में कि यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचर्स सिलेबस को बना रहे। ठीक है, दूसरा आया कि पाठ्य पुस्तक और जो भी पाठ्यक्रम है, करिकुलम और टेक्स्ट बुक, वो कैसे हैं, सेंट्रलाइज्ड है, यानी केंद्रीकृत है, विकेंद्रीकृत नहीं है। यानी टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे उसको ले रहे हैं बस गर्म। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम कहें कि और क्या समस्या आ रही थी कि ये तो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स वगैरह बना रहे थे, साथ ही साथ उच्च स्तरीय विषय वस्तु निम्न वर्गों में शामिल थी। सारे के सारे एग्जाम जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन ओरिएंटल थे। ठीक है, ट्रेनिंग एक औपचारिकता थी, यानी कि आप देखते हैं कि विषय वस्तु जो निम्न वर्गों में थी, बहुत छोटे छोटे में आप कह सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षा विद्यालय शिक्षा के मुख्य धारा से अलग है, यानी कि जो हम दे रहे हैं वो नहीं, उससे कनेक्ट। टीचर्स की ट्रेनिंग भी लगती है, आप देखते हैं समर में लगती हैं, तो समर में टीचर ट्रेनिंग भी लेता है, लेकिन उस ट्रेनिंग से क्या उनको मिला है, क्या लर्निंग हुआ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको ये लगा कि टीचर के लिए जो ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है कि स्कूल में उनको कैसे देना है, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। वो आते हैं, लेते हैं, लेकिन उनको देना है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये उन्होंने ये सभी इसमें चीज़ देखी। ठीक है, फोर्थ लेवल पे देखिए, यहाँ पे रिकमेंडेशन क्या थी, प्राइमरी स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम केवल क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेन ध्यान दिया गया कि भाई मातृभाषा में होना चाहिए। व्यक्तिगत उपलब्धियों को पुरस्कृत करने वाली प्रतियोगिता को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को मनोरंजन शिक्षा से वंचित करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा जो है फर्स्ट आएगा तो उन्हें ये कंपटीशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे वो अपना इंटरेस्ट नहीं ले पाता है एजुकेशन में। तो जो इंटरटेनमेंट है, ऐसे मनोरंजक चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चा फ्रीली उसमें पार्टिसिपेंट ले। कंपटीशन वाला जो भाव है वो बच्चों में थोड़ा बचपन में नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक और आप कह सकते हैं पाठ्यचर्या, करिकुलम और टेक्स्ट बुक जो है वो कैसी होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए और क्षेत्रीय शिक्षक इसमें भाग ले सके। जो रीजनल टीचर्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेंट ले, ताकि अच्छे से बच्चों को समझा पाए उनकी लैंग्वेज में। क्लियर है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं उसमें मतलब टीचर्स की प्रशिक्षण के विकास में स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि आपको बिल्कुल टीचर को इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए फ्रीली कि वो अपने कुछ भी, अगर वो चाहते हैं कि इस पाठ्यक्रम में ऐसा हो, ऐड हो, ऐसा नॉलेजेबल है या किसी रीजनल कह सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है और वहाँ के बच्चों को देना है, तो बिल्कुल ऐसा होना जरूरी है। ठीक है, द एजुकेशन कमिटी एट विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी देयर वर्क ऑन प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ स्कूल अंडर देम, यानी जो ग्राम है, जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बनाई जाएं, विद्यालय की योजना और पर्यवेक्षण का कार्य करें। ठीक है, सभी लेवल पर होना चाहिए ताकि स्कूल का जो है वो पता रहे कि बच्चा क्या सीख पा रहा है। क्लियर है आपको? तो ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है।
4th वाले में कि ऐसा इंपॉर्टेंट बताया गया। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहा आपका। देखिए ये आप कह सकते हैं स्पेशल है, ताकि प्राथमिक लेवल पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 1:40 से घटकर 1:30 करना चाहिए, यानी कि 40 बच्चों पे जो एक टीचर रहता है, नहीं ऐसा नहीं, 30 यानी 30 बच्चों पे एक होना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी ऐसी रिपोर्ट मतलब इन्होंने अपने सुझाव दिए कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को है उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एजुकेशन हो, इंटरेस्टिंग शिक्षा हो, पाठ्यक्रम ऐसा इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे उसमें अच्छे से भाग ले पाए, ऐसा जरूरी है, होना चाहिए, ताकि बच्चे खेल खेल में सीखने का जो है रुझान बना पाए। ठीक है, ये स्पेशल उन्होंने ध्यान दिया। कक्षा 6 से लेकर कह सकते हैं कक्षा 8 तक स्वतंत्रवाद का आप कह सकते हैं इतिहास पढ़ाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ दिन जो डेली रूटीन में आती हैं ऐसी सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको खेलने के साथ सोचने समझने का जो है वो जरूर विकसित करना जरूरी है। ठीक है, पाठ्यक्रम को पूरा करना वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बच्चा कितना सीख रहा है ये इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये यशपाल कमेटी थी जिन्होंने अपने क्या कह सकते हैं विचार रखे थे। तो ये आपको देखिए सुझाव पूछे जा सकते हैं, यशपाल कमेटी पे कह सकते हैं आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेन किस पे फोकस किया गया, क्या मेन सुझाव उनकी